प्रतीकात्मक कब्र को दहन किया गया, उस पर कपड़ा डाला गया। तो किसी का कहना है कि उस कपड़े पे कुछ आयतें लिखी थी, लेकिन ऐसा आयता वगैरह कुछ लिखा नहीं था। इकट्ठा होके ये गलियों में जा गए और वहाँ पे जो दगड़ फेंक हुई, ये बात खूब हृदय को ये करने जाती है कि नागपुर शहर एक शांत शहर है। वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल इसके पहले हुआ नहीं है। एक समाज दूसरे समाज पे यानी हिंदू समाज का नुकसान वहाँ पे किया गया है और वो निंदनीय है, हम उसका निषेध करते हैं। जो कब्र निकल नहीं पाएगी तो हमने जो बोला है हम उस पर ठाम है कि हम छत्रपति संभाजीनगर कुछ करेंगे और वो बाबरी कब्र को हम मिटाएंगे। ये जो बातें हैं सारी अफवाह है और अफवाह पे जो लोगों ने विश्वास रखा है वही लोग ही हिंसा में शामिल हुए। कुछ गलत आदमी ने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, ठीक से जाना नहीं, उसकी गलत अफवाहें कई लोगों की वहां पे तकलीफ बढ़ाती है। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, प्रतीकात्मक कब्र को दहन किया गया, उस पर कपड़ा डाला गया। तो किसी का कहना है कि उस कपड़े पे कुछ आयतें लिखी थी, लेकिन ऐसा आयता वगैरह कुछ लिखा नहीं था। तत्कालीन जिसने वो देखा उसने पुलिस थाने में अपनी तकरार भी करवाई, लेकिन जब शहानिशा हो गई तो उस पर कुछ था नहीं। लेकिन समाज में मैसेज जिसने डलवाया था, सामने वाले समाज ने, वो गलत मैसेज गया। गलत मैसेज जाने के बाद में सारे लोगों ने इकट्ठा होकर इस पे समन्वय करके वो बात वहां पे छुट गई। लेकिन शाम में जब मस्जिद से सारे लोग अपना इफ्तियार खत्म करके नमाज खत्म करके इकट्ठा होकर ये गलियों में जा गए और वहां पे जो दगड़ फेंक हुई, ये बात खूब हृदय को ये करने जाती है कि नागपुर शहर एक शांत शहर है। वहां पे ऐसा कुछ माहौल इसके पहले हुआ नहीं है। लेकिन जिसने भी ये हिंसा की बात है प्री प्लानिंग करके किया है और गलत फहमी फैलाई है लोगों में, जो हुआ ही नहीं है, उसकी बातें समाज में जाके बताना, समाज के लोगों को भड़काना और एक समाज दूसरे समाज पे यानी हिंदू समाज का नुकसान वहां पे किया गया है और वो निंदनीय है, हम उसका निषेध करते हैं। हमने तो बोला है कि हमने इसके पहले भी पत्रकार परिषद ली थी। हमने अचानक कुछ 17 तारीख को किया नहीं, हमने बता के किया कि हम 17 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं, कहा करने वाले हैं, उसका स्वरूप आपको बताया था। तो वैसे ही पूरे महाराष्ट्र में उसका स्वरूप रहा है। अभी पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे ऐसी हिंसा भड़की नहीं है। नागपुर में क्यों भड़की? क्यों जो अभी बता रहे, कानून के लोग बता रहे, गृह मंत्रालय के लोग बता रहे, पुलिस के लोग बता रहे कि ये प्री प्लान था। तो उसके लिए बस एक चिंगारी थी कि किसी ने गलत मैसेज बलवा दिया और वो भड़क गई अभी वहां पे। तो भड़की तो नुकसान तो हिंदू समाज का हुआ है ना। नाम तो हमारा आना ना कि बजरंग दल ने ये विषय पे बात किया, बजरंग दल ने आंदोलन किया। बजरंग दल यदि न करता तो यही नहीं होता। लेकिन बजरंग दल ने किया क्या? बजरंग दल ने किसी को मारा, किसी को गाली गलौज की, किसी से बारे में बुरा कहा क्या? जो बुरा है औरंगजेब, जिसका यहाँ के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, तो औरंगजेब के यहाँ अनुयायी हैं जो समाज में विध्वंसा फैला रहे हैं। और कल भी जो नागपुर में घटना हुई परसों, उसके में ये औरंगजेब के अनुयायी है, जो हम बार बार में मेरे पत्रकार परिषद में बोला हो। तो इसीलिए वो कब्र हटानी है कि उससे प्रेरित होके जो औरंगजेब ने किया था, हिंसा फैलाई थी, माता बहनों को छेड़ा था, कल भी वही हुआ। किसी के घर में जाके माता बहनों को छेड़ा गया, घर जाला गया, गाड़ी फोड़ी गई। तो ये आता कहाँ है? तो ये औरंगजेब की कब्र से ये प्रेरणा उन लोगों को मिलती है। तो हम यही चाह रहे हैं, शायद वही मिली। अभी तो आप न्यूज पे दिखा रहे हो, जो पुलिस थाने के बाहर जो सब युवक थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने नारे लगाए औरंगजेब के जिंदाबाद के। तो औरंगजेब के जिंदाबाद के नारे लगाए तो प्रेरणा तो वही से मिलती है ना। हमें प्रेरणा मिलती है शिवाजी महाराज से, तो हम शिवाजी महाराज की घोषणाएं दे रहे थे। हमें प्रेरणा मिलती है संभाजी महाराज से, हमें प्रेरणा मिलती है भारत माते से, हमें प्रेरणा मिलती है संविधान की जय बोलने से। तो हम उसके नारे देते। अभी जिसको वहां से प्रेरणा मिलेगी तो उन्होंने वो नारे दिए। तो हम तो इस पे भी खिलाफ है कि जो आदमी ये भारत देश में जिसने पूरा अत्याचार किया, अन्याय किया, उसके हम जय जयकार लगा रहे हो। हाँ, जहाँ पे अभी वो पुतला जलाने पे जो चार्जशीट लगते हैं वो लगे हैं हमारे कई कार्यकर्ताओं पे, लेकिन हिंसाओं के भी 5 जगह 5 FIR हुए हैं। उनमें से कुछ 3 लोगों को उन्होंने विरासत में लिया है। लेकिन आंदोलन इस पे रुकेगा नहीं भाई साहब, ये तो होगा ही। यदि औरंगजेब की जो पिल्ले है, औरंगजेब के अनुयायी है, जो औरंगजेब को फॉलो करते हैं, उनको भारत से कुछ लेना देना नहीं है, भारतीय संविधान से लेना देना नहीं है, यहाँ के नागरिकों की, यहाँ की शांतता से कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसे औरंगजेब को 27 साल तक यहाँ पे जी के यहीं पे गाड़ा गया, तो अभी प्रशासन हमारी सशक्त है। ऐसे कोई हिंसात्मक बयान देने वाले लोग हैं, हिंसा करने वाले लोग हैं, दंगाई लोग हैं, तो प्रशासन उनका हिसाब तो करेगी
क्योंकि समाज में अस्थिरता का निर्माण कर रहे हैं। हम तो बस आंदोलन किए, आंदोलन में हमने निवेदन दिया और निवेदन पे हमने सरकार को बोला कि आप विचार मंथन कीजिए, कायदा कानून चेक कर लीजिए, आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर अगला आंदोलन तय करेंगे। यदि उनसे सकारात्मक हमें कुछ मिलता है तो आंदोलन यहाँ पे रुक जाएगा। सकारात्मक कब्र को हटाते और हमारे जो वरिष्ठ है माननीय मिलिंद जी ने कल आप सब लोगों ने दिखा है, हमारा अभी आंदोलन का अगला पड़ाव यही है कि वो कब्र हटाए और यहाँ पे धनाजी और संताजी और राजाराम महाराज की एक स्मृति वहां पे बनाए। ये हम हमारे जो वरिष्ठ है माननीय मिलिंद जी परांडे, उन्होंने कल अपने सारे चैनल पे अपनी बात रखी है कि ये कब्र हटा के धनाजी, संताजी और राजाराम महाराज जी का वहां में स्मृति स्थल बनाए, स्मारक बनाए जो लोगों को प्रेरणा दे। नहीं, अभी उनका कुछ कानूनी विधानसभा में कुछ उनका चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो हमारे जो केंद्र के लोग हैं, जो क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ हैं, वो उनसे बातचीत है। जब उनका वक्त मिलता है हम विश्व हिंदू परिषद और पूरी समाज के जो प्रमुख है उनकी मुख्यमंत्री साहब के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग में तय होगा, उनसे कुछ सकारात्मक कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात। हमारी तो विनती रहेगी कि सरकार सक्षम है ये करने में। यदि ना कर पाए तो हमने जो बोला था कि इस आंदोलन के 3 पड़ाव है, जिसमें से पहला पड़ाव हो चुका है, दूसरा पड़ाव यदि ये नागपुर वाला हिंसा ऐसा ही बढ़ते रहा तो सारा हिंदू समाज बजरंग दल के साथ में रास्ते पे उतरेगा और उससे भी यदि इनकी समाज जो कब्र निकल नहीं पाएगी तो हमने जो बोला है हम उस पे ठाम है कि हम छत्रपति संभाजीनगर कुछ करेंगे और वो बाबरी कब्र को हम मिटाएंगे। हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है नहीं। हम किसी को ऐसे जो हिंदुत्व का विचार रखता है हम उनके साथ रहते हैं। पॉलिटिक्स से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का कोई लेना देना नहीं है। और बात रहेगी अयोध्या की, अयोध्या में भी वही था। हम हमारे हक की, हमारा जो हक है हिंदुस्तानियों का, हमारे जो भगवान है उनकी हम बस थली मांग रहे हैं। और ये भी उसका उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं हम कि हमें एक बार जैसे बाबरी ढांचा गिराया था वैसा एक प्रयत्न और बार हिंदू समाज को करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा आस्था का विषय है, हमारी प्रेरणा का विषय। जिसने हम पे जुल्म उठाए हम उसकी महिमा मंडल कैसे कर सकते हैं। इसी ऊपर हमने बताया कि राजकारणियों को या जो ये पॉलिटिकल लोग हैं इनको कुछ बोलना है वो बोल सकते हैं, उनको तो आजादी होती है सारी बातें बोलने की। और कोई भी इनका मसला इलेक्शन पे आके मसला, हमारा ये इलेक्शन या इन राजनीति लोगों को कोई लेना देना है नहीं। अभी तो मुझे तो मालूम नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन हमारी एक सिस्टम है, सिस्टम से हमें सबको संदेशा मिलता है कि ऐसा कुछ है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हमें पता नहीं है, यदि आपको पत्रकार लोगों को मालूम रहेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ संदेशा मिला नहीं है कि अंबेडकर जी क्या बोले हैं और क्या वो मैंने देखा नहीं है, तो मैं उस पर भाष्य नहीं कर सकता। मतलब अभी आप संघ की तरफ से आपको कुछ संघ की तरफ से कोई हमें संदेशा मिला है नहीं, जो मिल जाएगा तो हम बताएंगे।